आज हम अमूर्त बीजगणित में खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। माना कि H ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप हो तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू G। ग्रुप G के विशिष्ट उपग्रुप H के सभी सहसमुच्चयों के समुच्चय को G/H से निरूपित करते हैं। H के किन्हीं दो सहसमुच्चयों का गुणन सिद्ध करेंगे कि G में H के किन्हीं दो सहसमुच्चयों का गुणन भी G में H का सहसमुच्चय होता है। माना कि x, y बिलोंग टू G तो एच एक्स तथा एच वाई H के G में दो सहसमुच्चय है, अर्थात एच एक्स बिलोंग टू G/H एंड एच वाई बिलोंग टू G/H। तब एच एक्स इंटू एच वाई इज इक्वल टू एच इंटू एक्स एच इंटू वाई इज इक्वल टू एच इंटू एच एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एच एच इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एच इंटू एक्स वाई, अर्थात एक्स वाई आल्सो बिलोंग टू G। तो एच एक्स वाई बिलोंग टू G/H, अर्थात एच एक्स इंटू एच वाई बिलोंग टू G/H। प्रमेय किसी ग्रुप G के विशिष्ट उपसमूह H के सभी सहकुलकों का समुच्चय एक समूह है जिसकी गुणन क्रिया HA इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G से परिभाषित है। माना कि ग्रुप G का H में एक विशिष्ट उपग्रुप है तथा G में H के सभी सहकुलकों का समुच्चय G/H इज इक्वल टू एच ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू G। तो G/H को ग्रुप सिद्ध करेंगे। ग्रुप के अभिग्रहित से सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी कि यदि A बिलोंग टू G, B बिलोंग टू G इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू G, इसलिए एच ए बी बिलोंग टू G/H, अर्थात एच ए बिलोंग टू G/H, एच बी बिलोंग टू G/H, एच ए बी एच बी इज इक्वल टू एच ए बी बिलोंग टू G/H, अतः G/H परिभाषित गुणन क्रिया के लिए समवर्त है। दूसरा है साचर्यता कि ए बी सी बिलोंग टू G तो एच ए एच बी एच सी बिलोंग टू G/H। एच ए इंटू एच बी एच सी इज इक्वल टू एच ए इंटू एच बी सी इज इक्वल टू एच ए इंटू बी सी, अर्थात एच ए एच बी इंटू एच सी। तत्समक का अस्तित्व एच एक्स G/H का एक तत्समक होगा यदि एच ए इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एच ए। इस प्रकार एच ए इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एच ए एक्स इज इक्वल टू एच ए इम्प्लाइज दैट ए एक्स बराबर ए इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर ई। एच एक्स इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एच फॉर बिलोंग टू G, अतः एच G/H में तत्समक है। प्रतिलोम का अस्तित्व माना कि ए बिलोंग टू G, दिस इम्प्लाइज दैट एच ए बिलोंग टू G/H। माना एच एक्स इस प्रकार है कि एच ए एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एच ए, तो एच ए एक्स इज इक्वल टू एच ई इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू ई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर ए इनवर्स। परंतु जब ए बिलोंग टू G, ए इनवर्स बिलोंग टू G अतः एक्स बिलोंग टू G, इसलिए एच एक्स इंटू एच ए इनवर्स बिलोंग टू G/H। इसी प्रकार एच ए इंटू एच एक्स इजिकल टू एच से सिद्ध करेंगे कि एच ए इनवर्स एच ए का प्रतिलोम है तथा G/H में विद्यमान है, अतः G/H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम G/H में विद्यमान है, जिससे सिद्ध होता है कि G/H परिभाषित सक्रिया के लिए एक समूह है। नेक्स्ट है विभाग ग्रुप
या खंड ग्रुप, कोशेंट ग्रुप। यदि H ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप हो तो G में H के समस्त सहसमुच्चयों का समुच्चय G/H एक सहसमुच्चय के गुणन सक्रिया HAHB = HAB फॉर ऑल HAHB बिलोंग टू G/H के लिए ग्रुप है तथा इस ग्रुप को G का H द्वारा खंड या विभाग ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल, माना कि I योग सक्रिया के लिए ग्रुप है तथा HI का एक उपग्रुप है जहाँ H = mx सच दैट x बिलोंग टू I, जहाँ m एक अचर पूर्णांक है। खंड ग्रुप I/H के अवयव बताइए। I/H जहाँ m = 5 के लिए सक्रिय तालिका भी ज्ञात कीजिए। चूँकि I प्लस एक क्रमनिर्णय ग्रुप है अतः H = mx such that x belong to I का एक विशिष्ट उपग्रुप है। I/H के अवयव I में H के समस्त सहसमुच्चय H + 0 is the set of element -2m -m 0 m 2m and so on. H + 1 is equal to -2m + 1 -m + 1 1 + m m + 1 2m + 1 and so on. H + 2 is equal to -2m + 2 -m + 2 2m + 2 2m + 2 and so on. H + m समुच्चय तथा H + 0 समान है। इसी प्रकार H + m + 1 is equal to H + 1 इत्यादि। I में H में के केवल m विभिन्न सहसमुच्चय है। व्यापक रूप में यदि S = mq + r r > 0 <= m - 1 तो H + 5 = H + mq + r = H + r। यदि m = 5 ले तो I में H के केवल 5 भिन्न सहसमुच्चय होंगे H + 1 H + 2 H + 3 H + 4। अब योग की सक्रिया के लिए इसकी सक्रिया सारणी बनाते हैं। H को H से जोड़ने पर H आएगा, H को H + 1 से जोड़ने पर H + 1 H + 2 H + 3 H + 4। H + 1 को H में जोड़ेंगे तो H + 1 H + 2 H + 3 H + 4। H + 1 को H + 1 में ऐड करेंगे H + 2 H + 3 H + 4 H। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये जो सक्रिया सारणी है सिर्फ H + 1 H + 2 H + 3 H + 4 है, इसलिए दी हुई सक्रिया के लिए समवर्त है। चूँकि H साचरी नियम का पालन करता है इसलिए I/H भी सक्रिया के लिए योग सक्रिया के लिए साचरी नियम का पालन करेगी। इसमें H में 0 तत्समक अवयव विद्यमान है और H स्वयं का प्रतिलोम है। H + 1 स्वयं का प्रतिलोम है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए यह योग की सक्रिया के लिए एक समूह है। इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल सेकंड है, विभाग समूह G/n ज्ञात कीजिए जबकि G = 1 - 1 आयोटा - आयोटा गुणन सक्रिया के लिए और n = 1 - 1। क्योंकि G एक क्रमनिर्णय समूह है तथा n G का विशिष्ट उपग्रुप है, फलस्वरूप G/n विद्यमान है तथा इसके अवयव निम्न है। तो n × 1 = 1 × 1 - 1 × 1 n × -1 = 1 × -1 - 1 n × -1 - 1 n × iota = 1 × iota -1 × iota और n × -iota = 1 × -iota -1 × -iota, अर्थात इसके दो ही अवयव विद्यमान होंगे G/H = n और n iota। सक्रिया सारणी बनाते हैं। सक्रिया सारणी में देखते हैं कि यह गुणन सक्रिया के लिए समूह के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करता है।